हाँ बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 6 पेज 90 के ओके, इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 9 ओके इलस्ट्रेशन 6 के अंदर जब यहाँ से बंद तो कर दिया हाँ चलो बच्चों, अब जो डबल आवाज आ रही थी वो नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि ये डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीस। और इन द बुक्स ऑफ विकास बाई, जनरल ऑफ विकास बाई एंड जनरल ऑफ, दूसरा किसका है, सुनीता, विकास बाई एंड सुनीता, जनरल ऑफ विकास बाई एंड जनरल ऑफ सुनीता। इस तरह से हम कर रहे हैं बच्चों, जनरल ऑफ विकास बाई एंड जनरल ऑफ सुनीता, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF एंड डेबिट क्रेडिट। ओके, कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले विकास बाई ने सुनीता पर बिल लिखा था 1/11/16 को, 1/11/16 विकास बाई ने सुनीता पे बिल लिखा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स कम्स इन आवर बिजनेस, दैट्स व्हाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनीता, अकाउंट क्रेडिट एंड कितना, तो 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज। अब ये बिल कितना था, 2 महीने का था ना बिल बच्चों। अदिति आई, अदिति अब बिल 2 महीने का था, तो इसका मैच्योरिटी कब होगा, 1/11 में 2 महीने ऐड करते हैं तो डेट ऑफ मैच्योरिटी 1/11, तो 1/12 एंड 1/1/17, 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी 4/1/17 हो जाएगा ना डेट ऑफ मैच्योरिटी बच्चों। 1/11 2 मंथ ऐड करो तो 1/1/17 ईयर चेंज हो जाएगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी कि 4/1/17 हो गया। अब 4/1/17 को ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। देखो आगे लिखा है, और डिसऑनर का चार्जेस 320 रुपीस आपको चुकाने पड़े। ठीक है, अब बिल डिसऑनर मतलब जो 4 जनवरी को आप सुनीता के पास गए, पैसे मांगे, सुनीता ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। आपने बोला श्योर, हाँ श्योर, पक्का नहीं है, नहीं दे पाऊंगी। तो अब आपके पास रास्ता क्या, आप क्या करोगे, आप ये बिल नोटिंग ऑफिसर होते वहां जाके रजिस्टर करवाओगे कि भाई हमारा बिल डिसऑनर हो गया। नोटिंग ऑफिसर क्या करेगा, वापस सुनीता को पकड़ेगा और बोलेगा पैसे इसके देने हैं कि नहीं देने हैं, नहीं है, कहां से दूं, ठीक है बिल डिसऑनर हो गया, लिख लो, हाँ लिख लो। तो अब ये पक्का हो गया बिल डिसऑनर का। अब वो नोटिंग ऑफिसर है, वो दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, आप सबको पता है। वो अपना चार्ज तो लेगा ना कि वो सुनीता के पास वापस जाएगा, पैसे मांगेगा और आपको, तो उसका चार्ज 320 रुपीज होता है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर फोकट के 320 रुपीज मैं क्यों दूं, मैं नोटिंग क्यों कराऊं, उसने पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए। तो आपको लीगली अगर कोई भी केस करना है तो आपका नोटिंग होना जरूरी है। नोटिंग ऑफिसर एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, कोई राह चलता इंसान नहीं होता है। नोटराइज करवाना होता है उसको, तो उससे करवाना है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। तो वो जैसे लिख के दे देते हैं, कहा भाई बिल डिसऑनर हो गया है, फिर आप कभी भी कोर्ट में केस कर सकते हो सुनीता के ऊपर
और अपना नोटिंग चार्जेस, बिल की अमाउंट 32,000 रुपीज, इंटरेस्ट, जो भी आपको दिक्कत आई सारा मिला के उससे वसूल कर सकते हो। तो कोर्ट में जाने के लिए प्रूफ चाहिए, वो है नोटिंग का प्रूफ कि हाँ ये बिल डिसऑनर हुआ है, उसका प्रूफ चाहिए जो नोटिंग ऑफिसर देता है। और फोकट में कोई देता नहीं है तो उसको चार्ज देना पड़ता है। और लेकिन ये चार्ज भी हम किससे वसूल करेंगे? हम तो सुनीता से ही वसूल करेंगे ना, कि तेरी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, तुमने पैसे नहीं दिए तब जाके मुझे करना पड़ा। तो पैसे भी हम वसूल करेंगे सुनीता से। जेनेटी क्या होगा आपको बताइए, क्या होगा इसमें कि ये जो सुनीता जो क्रेडिट है, सुनीता जो जिसने बिल दिया था वो क्रेडिट है, वो सुनीता अब डेबिट हो जाएगी। सुनीता's अकाउंट डेबिट टू ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा 32,000। अब आपने 320 रुपीज नोटिंग चार्ज चुकाया, कैश में चुकाया, कैश गोज आउट, देयरफॉर आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 320। तो आप टोटल सुनीता से कितने लोगे? 32,320 रुपीज मांगो। वही चीज का सुनीता क्या करेगी? तो सुनीता यहाँ पर देखो लिखेगी 1/11/16। सुनीता के लिए बिल्स पेबल हो गया, तो सुनीता क्या लिखेगी? इसका उल्टा बिल्स रिसीवेबल सुनीता का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनीता लिखेगी विकास भाई अकाउंट डेबिट 32,000 टू अब ये जो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 32,000। नाउ एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी 4/1/17 जो बिल्स पेबल यहाँ पर क्रेडिट था वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 32,000, एनसी अकाउंट डेबिट 320। सर एनसी क्या है? एनसी मतलब नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 320 टू ये जो विकास भाई डेबिट थे उसकी जगह पे क्रेडिट कर देने हमें 32,320 इस तरह से, और फिर दोनों का यहाँ कर देना है टोटल। चलो बच्चों मैंने सिखाया, अब लिख लो नोटबुक में। और इसके जैसा ही दूसरा सम आई थिंक लास्ट में साजिद वाला हो गया होगा। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 पेज नंबर 104। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 पेज नंबर 104। ये आपको खुद बच्चों करना है, नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा। आपको दिया टाइम પછી જો આપણો આપે ને ક્વેશ્ચન 5/104 ત્યાં ના ફાળશે અહીંયા પાછા અહીંયા બેસે તને જે ફાળે છે હા તો સમજી ગયો તને 4 વાગે કેમ બોલાય મેં જો બે વસ્તુ એક સરખી થઈ જાય અને પછી તું બેઠો જ છે, હું એ છું મારા હજુ 5 થી 6 ને ગુજરાતી મેમો છે, પછી ફ્રી છું કારણ કે આ પેલામાં આમાં તને આસમાન જેનો ફરક પડે અહીંયા તું બેઠો એકદમ હા આ કર્યું બરોબર। અહીંયા ચોખ્ખું દેખાય બિલ્સ રિસીવેબલ ટુ સુનિતા, સુનિતા ક્રેડિટ છે ડેબિટ થઈ ગઈ, બિલ્સ ડેબિટ નું ક્રેડિટ। અહીંયા જો વિકાસ તો બિલ્સ પેબલ ક્રેડિટ નું ડેબિટ અને વિકાસ ભાઈ ક્રેડિટ એનસીએલ નોટિંગ ચાર્जेस। મને આ મને જતા પહેલા નિશા મેમ નું બધું ટાઈમ ટેબલ માં લખાવવું પડે, એમને ખાવા પડે ખાલું અલગ અલગ ટાઈમ આવે નક્કી નહીં હોતો એવું છે મારે શું એ તો ગેપ ફ્રી છે મારે તો આજે ઓફલાઈન લીધું ને તકલીફ ચેન્જીસ क्या था ऑफलाइन लो विदाउट था તારું તારે ઘેર આવ્યો તો આ પછી 3 વાગ્યા પછી અહીંયા ખાવા બેસવાનું છે એ રીતનું ખોટું કાંઈ વસ્તુ સ્કૂલેથી છૂટી એક આમ પતાઈ ને જાઓ ઘેર ફરી પાછું બહાર ફરી પાછું એટલે ગાડીમાં બે વાર પેટ્રોલ બાર પેલું એક જ પેટ્રોલમાં પતી જાય ને ગાડી એક વાર બહાર લઈને નીકળો તને ખબર 70-80 રૂપિયા મિનિમમ પેટ્રોલ બાળી દે।
जल्दी आप लोग અને क्वेश्चन 5 बच्चों क्वेश्चन 5 हो जाए मुझे बताओ फिर चलो बच्चों हो गया स्टूडेंट्स हो गया ओके चलो तो स्टार्ट करता हूं मैं अभी मैंने आपको गिनने के लिए दिया था एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 दशरथ भाई वाला ठीक है कंप्लीट कर दो चलो बच्चों के भी यहाँ पर अब देखो जनरल एंट्री तो सब वही रहती है सिर्फ यहाँ नाम चेंज हो जाएगा सुनीता की जगह पे जो है वही यहाँ पर भी विकास भाई की जगह पे जो दूसरा नाम है वो चेंज हो जाएगा और डेट चेंज हो जाएगी ठीक है अब इसमें देखो दशरथ भाई ने आकाश को गुड्स सोल्ड किया था 1 लाख का दशरथ भाई ने 3 मंथ का बिल लिखा था आकाश पर आकाश ने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया और एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हुआ दशरथ भाई को 910 नोटिंग चार्जेस के चुकाने पड़े अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट नहीं लिखा है देखो बच्चों डेट नहीं लिखा तो नहीं लिखने का अगर उन्होंने डेट नहीं लिखा है तो हमें हमारे पॉकेट से डेट लिखना नहीं है अब इसमें सेल वाला पोर्शन है मतलब पूरी मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा नए सिरे से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेल से स्टार्ट होता है मैं सेल से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ये है जनरल ऑफ दशरथ भाई और यहाँ पर था जनरल ऑफ कौन था ये दूसरा आकाश ओके सबसे पहले भाई दशरथ भाई ने आकाश को गोल्ड सोल्ड किया था तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट और कितना बच्चों 1 लाख रुपीस कितना 1 लाख रुपीस और ये 1 लाख रुपीस ओके अब नंबर 2 आपने आकाश पर बिल लिखा आकाश ने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस टू ये जो आकाश डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट वन लाख रुपीस अब एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हो गया तो ये जो आकाश क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट 1 लाख रुपीस सॉरी 1 लाख नहीं होगा वो क्या होगा अभी बताता हूं ये बिल्स रिसीवेबल डेबिट का क्रेडिट एंड टू कैश अकाउंट क्यों कैश अकाउंट बिकॉज हमने जो नोटिंग चार्ज का 910 रुपए चुकाया है सो टोटल मिला के आकाश में जाएगा 1,0910 रुपीस लाइक सेम वे यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 1 तो अब इसके अंदर कभी जनरल ऑफ आकाश इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि आकाश ने गुड्स परचेज किया है ना कि परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू दशरथ अकाउंट क्रेडिट
और ये होगा 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। नंबर 2, अब क्या होगा कि जब बिल लिखा गया तो ये दशरथ जो है वो डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपीस टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीस। सिंपल सा लॉजिक है, आगे तो क्रेडिट और डेबिट करते जाओ, क्रेडिट और डेबिट करते जाओ। जब बिल डिसऑनर होता है तो जो बिल्स पेबल क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो। नोटिंग चार्जेस आल्सो डेबिट 910 एंड 2, ये तो दशरथ डेबिट था उसकी जगह पे, दोनों को टोटल मिला के 1,910 रुपीस। आप इस तरह से बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना था। तो जिसको बाकी था वो बच्चे लिख लो, और जिनका हो गया है वो बच्चे आएंगे पेज नंबर 91। इलस्ट्रेशन 7 से मैं भी करवाऊंगा, पेज नंबर 91 इलस्ट्रेशन 7 से। जिसका लिखना बाकी लिख लो, और हो गया वो इलस्ट्रेशन 7 में करवाऊंगा। तो चलो बच्चों, अब मैं इलस्ट्रेशन 7 आपको सिखा रहा हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये डिजिट सारे नेम डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो क्या है कि इसमें नाम ही बदलना होता है। और आप में से किसी बच्चे को भी मैं रीड करने के लिए कहूंगा। ओके, चलो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 7 किसी बच्चे को रीड करने के लिए हम कहते हैं। अब मोक्षिल को कहते हैं। चलो मोक्षिल रीड करो बेटा, मोक्षिल। मोक्षिल इलस्ट्रेशन 7 बेटा, पेज नंबर। नेट प्रॉब्लम है क्या बेटा तू भी? मोनिका, ओके चलो मोनिका तुम रीड करो। चलो मोनिका ने रेज हैंड किया, मोनिका रीड करती है। ओके चलो। 1/6/2016, Dhrumal drew a 3 months bill of rupees 36,000 for his outstanding amount due from Awadh, which was accepted by Awadh on 4/7/2016. Dhrumal discounted this bill with the bank at 10% PA. The bill was dishonored on the maturity date, and the bank debited the entire amount, including noting charges of rupees 360 to Dhrumal.
Pass necessary journal entries in the books of Drumal and Awadh. चलो, जर्नल ऑफ द्रुमल एंड जर्नल ऑफ अवध, ठीक है। द्रुमल एंड अवध का मैंने बना दिया। सबसे पहले द्रुमल में 1616, इसमें गुड सेल नहीं किया, सीधा ही बिल्स लिखा है 36,000 का। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 36,000 टू अवध अकाउंट ऑफ क्रेडिट 36,000। नाउ 1616, ओके। अब अवध क्या करेगा अपने बुक्स में, सॉरी अवध का बाद में, पहले इसकी बात खत्म करते हैं। अब ये बिल 4716 को, क्या 4716 को आपने बैंक में डिस्काउंट करवा दिया, ये जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल तो 36 का 36,000, लेकिन डिस्काउंट कितना तो गिनते हैं नहीं, गिन के नहीं दिया, हमें गिनना है डिस्काउंट। अब किस तरह से डिस्काउंट गिनेंगे, तो देखो डिस्काउंट गिनना अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो अगर किसी बच्चे को, तो सबसे पहले डेट, बिल का डेट था 1616, ये बिल का डेट था बच्चों, 1616 ये बिल का डेट था। और आगे हमें 3 मंथ का बिल था, 3 मंथ का यानी कि 1916, ठीक है, 3 मंथ का बिल था यानी कि 1916। ओके, और तो वह 3 मंथ का 3 डेज ऑफ ग्रेस से ऐड करो तो हो गया 4916। डेट ऑफ मैच्योरिटी हो गया 4916, 3 मंथ सो 19, 3 डेज ऑफ 49। बिल डिस्काउंट कब करवा दिया है बैंक में, 4716। देखो तो बिल डिस्काउंट का डेट है 4716, तो 9 - 7, 2 मंथ का डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है। और किस तरह से, तो 36,000 का बिल है, ए नहीं, जो फिर पेन स्टैंड है ना, होल्डर है। आज वो तो आप बाहर नहीं, मम्मा ने चाहिए। ओके बच्चों, किस तरह से करोगे, तो 36,000 इंटू 10%, तो 36,000 इंटू 10% करो तो हो गया 3600। नाउ इंटू, ये भी 3600 इंटू 2 मंथ करना है, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 12 करो, 600 होगा। तो देखो मैं यहाँ डिस्काउंट में लिखूंगा 600 और 36 में से 600 माइनस करते हैं 35,400, इस तरह से करेंगे। ओके बच्चों, अब डेट ऑफ मैच्योरिटी कब हुई, 4916 को। अब इस दिन क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो आपको क्या करना है, ये बिल वापस, क्योंकि ये बिल आपने बैंक में डिस्काउंट करवा दिया था, तो बैंक डेट ऑफ मैच्योरिटी पे अवध के पास जाती है, पैसे मांगती है, अवध पैसे नहीं दे पाता है तो बिल डिसऑनर होता है। तो देन व्हाट हैपन, बैंक आपको बिल वापस करती है और आप अवध को वापस करते हो। तो इन शॉर्ट हमारा रूल्स क्या है, यहाँ पर तो डेबिट वाला क्रेडिट करेंगे, यानी ये जो बैंक डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा और ये जो अवध क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, अवध अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अमाउंट कितना बच्चों, 36,000 बिल का, और आपने बैंक को चुकाया है 360 चार्जेस, 36,360, 36,360। सर 360 कहां से लाए, नोटिंग चार्ज जो बैंक ने चुकाया है, बैंक आपसे मांगेगी, आप अवध से मांगोगे, इसलिए। अब अवध इसकी जर्नल एंट्री क्या करेगा, तो सबसे पहले देखो
ध्रुमल ने लिखा BR टू अवध, तो अवध क्या लिखेगा, अवध लिखेगा ध्रुमल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 36,000 ओके। ना ये जो बैंक 4 जुलाई को ये जो आपने डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके बिल, तो इसका नो एंट्री, इसका कोई एंट्री आएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री बच्चों, कि इसका कोई एंट्री हमें लिखना नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया था वो सामने वाली अवध तो क्या, चाहे बिल एंड्रॉस करो, डिस्काउंट करवा दो, सेंड फॉर कलेक्शन करो, ये तो क्या कहेगा, मैं तो कभी कोई एंट्री नहीं करूंगा, मेरी बुक विच नो एंट्री, यही बोलेगा सामने वाला, क्या बोलेगा, मेरी बुक विच नो एंट्री, मैं दूसरा आलतू फालतू को एंट्री नहीं करूंगा। हाँ डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री होगी। रूल्स क्या होगा, जो बिल्स पेबल क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, ध्रुमल जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स पेबल क्रेडिट का डेबिट। तो देखो यहाँ अब मैं बात कर रहा हूँ 4916 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 36,000, एनसी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 360, तो ये जो था ध्रुमल जो डेबिट था, ये जो ध्रुमल वो क्रेडिट हो जाएगा 36,360, इस तरीके से फिर बच्चों आपको नीचे टोटल कर देना है। अब आगे आपको क्या करना है,